नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए क्लास 12th के फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और यह चैप्टर आपके अर्धचालक युक्त यानी लॉजिक गेट से संबंधित है। और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 5 से 7 मार्क्स हर एक बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है, एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ेगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न पर देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे देखिए कहता है, यदि ट्रांजिस्टर की धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तो क्या हो जाएगा? बीटा ग्रेटर देन 1 कॉमा अल्फा लेस देन 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। और चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, कहता 15 का द्विधारी तुल्यांक होगा तो 15 का निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा। 7 दूनी 14, 1 15 हो गया, और 2 तिहाई 6, 1 7 हो गया, और 2 एकम 2, 1 3 हो गया, और 2 0 0 1 जोड़ दिए 1 पुर गया। और देखिए क्या होगा, 4 को 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 1, और इसमें द्विधारी 2 लगा दीजिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है 4 नंबर प्रश्न कहता है, दिया गया सत्यता सारणी निरूपित करता है। ये सत्यता सारणी किस गेट को सूचित करता है? तो याद रखिएगा, यह नॉर गेट को सूचित करता है। देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 5 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, 5 नंबर प्रश्न कहता है, दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है। यह परिपथ किस चीज का संकेत दर्शाता है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 6ठा नंबर प्रश्न देखिए कहता है, नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान, यानी धारा का मान ज्ञात करना है। तो धारा का मान याद रखिएगा, अब ज्ञात कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा 10 की घात 2 एम्पियर। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, चित्र में दर्शाया गया तर्क लॉजिक गेट यानी निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट है? यह इस किस गेट को निरूपित करता है? तो आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यह नंद गेट को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर क्या देगा? सी, ये सत्यता सारणी। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए 8 नंबर प्रश्न है, एप एप पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है गैलियम में। किसमें डोप किया जाता है? तो गैलियम से। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, द्विधारी अंक तय का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा? तो आपको चेक करना होगा सारे ऑप्शन को। तो सारे ऑप्शन को चेक करना होगा। तो पहले हम 31 का देखते हैं, और आप इसका चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर मैं बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर ऐसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग देख सकते हैं 21 का आप निकाल सकते हैं, 21 का निकालिए तो हो जाएगा 10 दूनी 20, 1 21, 2 5 10, 0, 2 दूनी 4 1 5, और 2 एकम 2, और 0, और हो जाएगा 2 2, उसके बाद हो जाएगा 0 और 1, नहीं तो हो जाएगा 1 0 1 0 1। देखिए 10 10 1 किस में है? 10, देखिए 10 10 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, 10 नंबर, दिया गया सत्यता सारणी है, दिया गया सत्यता सारणी है, यह किस गेट को निरूपित करता है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ये सारणी दर्शाया गया। आप लोग पढ़े होंगे, इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यह किसी भी गेट को निरूपित नहीं करता है। चलिए कहता है, नोट गेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नोट गेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नोट गेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जन उभयनिष्ठ हो, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, दशमलव अंक पद्धति में 27 का द्विधारी अंक निकालना है। 27 का निकालिए, 27 का निकालिए। 12 दूनी 13 दूनी 26 1 27, फिर लगाइए 2 6 दूनी 12 1 13, और 2 तिया 6 और 0 हो जाइएगा। 2 एकम 2, और हो जाएगा कितना? 2 एकम 2, और इसके बाद हो जाएगा 1, और 2 में आप फिर 1 में लगाइए, और हो जाएगा 2 2 0, और इसके बाद 1, यानी हो जाएगा 0 से इस पर आ गया। तो इसके बाद 1 1, यानी 11 11 0 11। देखिए 11 0 11 किसमें? 11 0 11 11 0 11, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
13 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जन धारा आई, आधार धारा आईबी तथा संग्राहक धारा आईसी में संबंध होता है। ऑप्शन देखिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईसी बराबर आई माइनस आईबी। ठीक है, आईसी बराबर आई माइनस आईबी। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया सत्यता सारणी किस गेट उसका नाम है, और इसका नाम क्या देखिए, इस सत्यता सारणी को इसका जो नाम हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, एंड गेट को यह निरूपित करता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 15 नंबर प्रश्न, दी गई सत्यता सारणी जिस गेट की है उसका नाम है, यह सत्यता सारणी किस गेट का है और उसका नाम बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंद गेट को सूचित करता है ये सत्यता सारणी। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, तो इसको मैं सही से बताया हूँ पिछले वीडियो में। तो नंद गेट के लिए हम पहले एंड वाला लिख दीजिए। एंड वाला क्या होता है, ए डॉट बी बराबर वाह, एन का क्या हम कहें, एन के बार लगा देने के लिए ए डॉट बी बार बराबर क्यों, देखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए। चलिए 17 नंबर देखिए, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, नहीं ऑप्शन नंबर क्या देगा बी। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है दी गई सत्यता सारणी जिस गेट की है उसका नाम है, यह किस गेट को निरूपित करता है, तो 18 का याद रखिएगा, और गेट को यह सत्यता सारणी निरूपित करता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, और गेट का बुलियन व्यंजक होता है, और वाला हम क्या कहें, ए प्लस बी बराबर वाह, और ये हुआ और गेट के लिए। और आपसे नॉर गेट के लिए पूछता है, तो नॉर गेट के लिए पूछता है तो क्या बार लगा दीजिएगा। ठीक है, तो मैं बताया हूं। और 20 नंबर देखिए, कहता है एंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है, तो अभी तुरंत बताया एंड गेट के लिए ए डॉट बी बराबर वाह, ए डॉट बी बराबर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बॉन्ड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होता है, तो 0.7, 1.1 के बीच। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है परम शून्य ताप पर अर्धचालक का व्यवहार करता है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है, तो याद रखिएगा अर्धचालक की तरह किस तरह व्यवहार करता है, अर्धचालक की तरह, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, वह पदार्थ होगा, तो वह अर्धचालक हो जाएगा, वह पदार्थ कौन सा हो जाएगा, अर्धचालक। 25 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण होता है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन तथा विभर दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है डायोड का उपयोग करते हैं, एक किसके लिए डायोड का उपयोग किया जाता है, तो दिष्ट कार्य की भांति के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है यह चिन्ह किस गेट को निरूपित करता है, चिन्ह दिया गया यह चिन्ह जो एंड गेट को सूचित करता है। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है ट्रांजिस्टर धारा लाभ परिभाषित होता है, ट्रांजिस्टर का धारा लाभ परिभाषित होता है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्फा बराबर IC बटे आई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 29 का जवाब दीजिएगा, और आपको द्विधारी से एक प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न। 10वीं संख्या 25 का द्विधारी, 25 का निकालिए, 25 का द्विधारी देखिए, 13 दूनी 12 दूनी 24, 1 25 और 2 6 12 और 12 पूर्व गया शेष कितना बचा 0 और 2 तिहाई 6 और 0 और हो जाएगा 2 1 2 1 3 और हो जाएगा 2 2 2 और 0 1, यानी 1100 1 किसमें 1100 1 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एन टाइप का जर्मनियम प्राप्त करने के लिए जर्मनियम में मिलाया गया अब द्रव्य होता है एन टाइप कहता है, तो एन टाइप का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या देगा, ऑप्शन नंबर सी पंच संयोजक। क्या देगा, पंच संयोजक एन टाइप पूछता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 31 नंबर प्रश्न देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं, तो याद रखिएगा कौन होते हैं, बीवर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन हो गए यदि इसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धियां कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या देगा, ऑप्शन नंबर डी पंच संयोजी होगी। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं, एन आप कहता है एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं, तो क्या कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं एन प्रकार के। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है उभयनिष्ठ उत्सर्जन विन्यास में ट्रांजिस्टर धारा
लाभ बराबर क्या होता है, तो 34 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बीटा बराबर IC बट्टे IB, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, LED जब उत्क्रम अभिनीति होता है तब क्या होता है, तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन नंबर क्या देगा, ऑप्शन नंबर ए, उसमें से प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, आपको चेक करना होगा, ठीक है। पहले 12 का चेक कीजिए, अगर इतना आया तो ये सही होगा, पहले फिर इसका चेक कीजिए, फिर इसका चेक कीजिए, सभी का चेक करना होगा, ठीक है, सारा का चेक करना पड़ेगा। और 12 का चेक कीजिए, और 12 का चेक कीजिए, और जिसका आंसर देखिए हम 12 का बना देते हैं। 2 छक्के कितना हो गया 12, सॉरी 12, देखिए 2 छक 12 और 0 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 और 0 हो जाएगा, और 2 एकम क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 हो जाएगा, और 2 0 और 1, यानी 11 और 00। देखिए किस में है 11 00 यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन आवेश नहीं होते, आवेशित नहीं होते हैं, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं होते हैं, तो ऑप्शन देखिए, और 37 का राइट आंसर जब मारिएगा फोटोन, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो मूल गेट के लिए होता है तो एंड और नो, एंड और क्या होता है, एंड और नॉट, यानी ऑप्शन नंबर क्या देगा, ऑप्शन नंबर क्या देगा ए, एंड और नॉट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 39 देखिए, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है तो वह धनावेशित होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है दाता द्रव परमाणु की संयोजकता होती है तो 5 होती है, ऑप्शन नंबर क्या देगा सी। 41 नंबर देखिए, द्विधारी संख्या इतना का दशमिक संख्या पद्धति आप लोग चेक करके, और 41 का जवाब आप लोग बताइएगा ABCD, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए होंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।